जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने भविष्य की तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि भविष्य अच्छे से सुधर सके। मैथ में जीरो से हीरो बनाने का जो मेरा संकल्प है वो आप चाहेंगे तो होंगे। इसमें आपको मैथ में 85 से 90% ला सकते हैं। अगर 27 सब बीच लाएंगे कब 30 क्वेश्चन में से तो आपको कल सारी बताए थे सभी बात। मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़े रहे और मैथ में आप 100% अचीव करेंगे सवाल को। चलिए सवाल को देखते हुए आगे चलते हैं और आगे आपको बताया जाएगा। जो कल से छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट होगा आज। अगर ऐसा गुना करने को आ जाए जो दो दो अंक का हो और उसमें से एक इकाई अंक या दहाई अंक या दोनों जब समान हो तो क्या करेंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए ये आपको वर्ग में भी काम आएगा, वर्ग करने में भी काम आएगा। तीनों में सेम काम करना है। लास्ट इकाई अंक को गुना करना है। 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और समान अंक को छोड़ देना है। असमान अंकों को जोड़ना है। जैसे 3 2 5 अलग अलग 3 2 इकाई 5 3 8 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 1 हाथ से लेके 17, 17 के साथ हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 हाथ से लेके 5। उम्मीद कर रहे हैं कि समझे होंगे। नहीं समझे तो फिर से आइए। जैसे इसमें आइए, इसमें समान पहले इकाई अंक के गुना कीजिए। 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25 के 5 हाथ में 2। ठीक, अब आगे चलिए। समान अंक को छोड़ देना है। जैसे कि इसमें 5 5 समान है तो छोड़ देना है। असमान अंक 4 3 7, 7 में 5 से गुना 7 5 35 है, 35 है 2 हाथ से लेके 37, 37 के साथ हाथ में 3, 4 में 3 से 4 3 12, 12 3 15 है। सेम वैसे है तो कोई बात नहीं अलग है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर 6 में 6 से गुना करें 36, 6 6 12, कोई इसमें से उठाइए 12, 12 में 6 से गुना करिए 12 6 72, 72 को 3 को 75 के 5 हाथ में 7, 6 का 36 हुआ 7 को 43 हुआ। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो इसे बनाइएगा, बना के कमेंट कीजिएगा जिसमें कि आपका 43 गुने 45 है और जैसे कि 49 गुने 19 है। बनाकर कमेंट कीजिए। देख रहे हैं बनाते हैं। आगे चलते हैं। अब किसी संख्या में 9 99 9 से 99 इसे गुना करना होगा तो क्या करेंगे ऐसे सवाल। तो इसी सवाल के लिए यही करना होगा कि आपको, तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना देखना होगा कि 9 क्या है। इसे समझिए 10 - 1 है ना, 9 तो यही है। तो इसी सवाल को ऐसे ही बनाना है। 99 का मतलब क्या है, 100 - 1 है। तो इसी प्रकार इसमें से बनाइए 5 7 5 7 1 0, उसके बाद फिर इसी संख्या को घटाइए 5 7 5 7 और बनाने के बाद आपको आंसर क्या आएगा। 0 में से 7 जाएगा आपको आएगा 3, क्या आएगा 3। फिर यहाँ 6 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 7 नहीं जाएगा हाथ से लेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 जाएगा 8,
उसके बाद आपको इसी प्रकार यहाँ 2 होगा और यहाँ 5 होगा, घटाएंगे तो इसी प्रकार इसमें से अगर घटाएंगे तो 46 7 2 9 है तो 2 को 0 और फिर इसी संख्या को घटाइए 4 6 7 घटाइए तो 3 इसमें होगा 3 इसमें होगा 2 होगा यहाँ पर 6 4 होगा। समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको कमेंट में बताना सवाल को छोड़ देते हैं आपके भरोसे। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को ऐसे बनाना है, इस प्रकार से। और एक और बात बता दें कि इस सवाल में आपको जब इकाई अंक समान हो, इकाई अंक 5 से अंत करता हो और दोनों के बीच में 10 का अंतर हो, इतने के बीच में 10 का अंतर हो, 10 10 दोनों के बीच में कितने का अंतर हो, 10 का। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का अंतर, 10 का अंतर हो, तो इस सवाल को अंतिम डिजिट इकाई और दहाई में 75 आएगा, याद रखना। कितना आएगा, 75। चलिए जैसे कि देखते हैं, गुना करके भी दिखाते हैं आपको। चलिए 5 में 5 से गुना करें, 50 25 के 5 हाथ में 2, 4 गुआ 3 गुआ 7 गुआ 7 7 25 35 2 37 के 7 हाथ में 3 5 4 3 12 3 15, यानी अंतिम डिजिट 2 को 75 आएगा। इसमें भी गुना करेंगे तो अंतिम 75 आएगा। इकाई अंक के हिसाब दहाई से ऑप्शन में अंतिम अंक से पहचान सकते हैं कि दोनों में जब 10 का अंतर हो, अब 5 से अंत करता हो तो 75 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे। अगर ऐसे भाग है, भाग की बात में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिसके आगे कुछ की चिन्ह नहीं है, जैसे कि गुना की चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, जो जोड़ है। ठीक, तो 420 है। और नीचे जितना के आगे, जितना भी संख्या के आगे भाग का चिन्ह, वो सभी को नीचे उतारना है। बाटा में 5 गुने 4 गुने 3 गुने 7 और आपको काटना है 4 5 20, 0 के 0 काट दिया, 2 इनका काटा 21 बार, 7 3 का 21 के 21 काट के 1 आंसर आ गया। भाग में भी ज़्यादा नहीं है, बाकी दशमलव का भाग है। तो आपको चैप्टर जो है उसमें बताया गया है। चलिए, आपको समझना होगा कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। अंक वे होता है जो एक अंक से मिलकर बना हो, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। और संख्या वे होता है जो अंकों से मिलकर बना हो। किससे, अंक से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो। ठीक ना, से अंक से मिलकर बना हो। चलिए, ये भी तो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जैसे कि ये 9 क्या है, अंक है, संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन यही 9 2 5 ये क्या हो गया, संख्या हो गया। 9 0 क्या हो गया, संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या हो गया। चलिए इसमें देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000।
ये लाख, ये 10 लाख, करोड़ और 10, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इसमें आइए आप हज़ार आएंगे, हज़ार के केल्विन भी कहते हैं। ये 10 केल्विन हो गया आपका, 10 केल्विन। यहाँ आ जाएंगे तो 100 केल्विन हो जाएगा। कितना? 100 केल्विन। और 100 केल्विन ही हमारा मिलियन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन होता है। 10 लाख मतलब मिलियन, करोड़ 10 मिलियन, 10 करोड़ तो 100 मिलियन होगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। आइए, स्थानीय मान, जातीय मान और एक होता है अंकित मान। एक क्या होता है? अंकित मान। एक होता है अंकित मान। जैसे स्थानीय मान 9, 5, 6, 4, 3, तो इसमें कहेगा कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद जितना अंक होगा उतना 0। तो ये हो गया 600 स्थानीय मान। इसमें से पूछेगा कि जातीय मान क्या है 5 का, तो 5 के जात का निकाल 21 तरह, तो 5 का जातीय मान। अंकित मान पूछेगा 9 का अंकित मान वही है, जो पूछेगा वही होगा। अंकित मान जो पूछेगा वही होगा। 3 का पूछेगा तो 3 होगा, और 2 के पूछेगा तो 2 का है नहीं है, तो इसका 0 होगा। जातीय मान समझ गए होंगे सेम। 3 का जातीय मान पूछेगा तो क्या है, 3 का जातीय मान नहीं है तो 0। जिसका है तो बताएंगे, नहीं है तो 0। आइए सवाल से समझते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है अंकित मान, 4 का अंकित मान, तो क्या बताए? अंकित या अंकित या अंकित जो भी पूछे। 4 का अंकित मान पूछा है, तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 4 का अंकित मान 4 होगा। 5 का स्थानीय मान 5, देखिए तो 5 तो सब में है, लेकिन 5 के बाद देखिए को अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 को देखेंगे। 5 के बाद 7 को। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। स्थानीय मान 5 के बाद जितना अंक होगा उतना 10 के पावर 0 होगा या 10 बैठेगा। यानी 5 पर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 को 0 बैठेगा। को 0 बैठेगा? 7 को। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 5 × 10 के पावर 7। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। आगे चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इतने संख्या में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान क्या होगा? 9 का, ये आपका हो गया 9। 9 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 को 0, उसके बाद देखना है। और फिर 9 का अंकित मान, 9 का अंकित मान क्या होगा? 9 होगा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं, तो 1 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, तो कौन होगा? 8, 9, 9, 1। यही सब है। अरे रेलवे बैंक HSC के सवाल है सब। आगे आइए, इतना में स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताना है। 7 का अंकित मान क्या है? 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 पर 2 को 0, 2 अंक है, अंकित मान 7, और इसको आपको जोड़ देना है। कितना आएगा? इतना आएगा।
कहते हैं इतना संख्या में 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। चलिए बताइए, 2 के बाद को अंक है 1 2 3 4 गो, तो 4 गो 0। और 3 के बाद को अंक है 1 गो, उसके क्या बोल रहे हैं अंतर, तो अंतर निकाल 0 7 9 1, कितना कौन आ रहा है 2 4 गो 0, तो एक और 9 होगा इसमें, तो ये वाला सवाल होगा ऑप्शन। अब बताइए आगे, इतना अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना। देखिए यहाँ बात बता रहे हैं, एक छोटी संख्या, जब छोटी संख्या पूछे, छोटी पूछे तो 12 से शुरू करना होगा। क्या 12 से शुरू, और 12 पूछे तो छोटा से स्टार्ट करना होगा, छोटा से शुरू करना होगा। ठीक, आइए देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी, लेकिन वो भी कितना अंक के, 4 अंक। अगर 0 लेके लेते हैं छोटी, 0 3 5 6, सॉरी दोस्तों इसमें कुछ गलती हुआ। छोटी पूछे तो छोटी से ही शुरू करना है, छोटा से ही। अब 12 पूछे तो 12 से ही शुरू करना होगा आपको। ठीक, इसमें छोटी पूछ रहा है तो छोटे से शुरू करना है, जैसे छोटे से 0 3 5 6, तो क्या ये 4 अंक है, नहीं, ये इसे नहीं लेंगे, ये 3 अंक है, तो 0 के पहले रखेंगे, अंक को लेंगे 0 के छोड़कर, 3 0 5 6, ये आपका हो गया सबसे छोटी संख्या 4 अंक का, तो कौन होगा ऑप्शन में ए होगा। ठीक, संख्या आगे चलते हैं। ये सवाल में आपको बताते हैं कि एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप जानते होंगे कि 9 होगा। 2 अंक पूछे तो 12 99 होगा, और छोटा पूछ दे तो छोटा 10 होगा। हम बता देंगे, इसी प्रकार सवाल जो आप जानते होंगे, बेसिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आपको बताना होगा, कमेंट करना होगा, मैं बेसिक और विस्तार से बताऊंगा, जोड़ घटाव सब। आगे चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 9 रखते जाइए 4 बार, यही सबसे बड़ा होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 से शुरू कीजिए, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होगी। अब घटाएंगे, क्या बोल रहे हैं, घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा, घटाएंगे, इसमें से ये 9 घटाएंगे, घटाइए, 0 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, उसके बाद 3 गो 1 2 3, 3 गो 0 1 2 3, उसके बाद 9 होगा, तो ये वाला सवाल आएगा आपको। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। 4 अंक की बड़ी ये होगा, 6 अंक की छोटा ये होगा। बड़ी पूछेगा किसी भी संख्या तो उतना ही 9 बैठेगा, छोटा पूछेगा तो 0 उतना ही बैठेगा। ठीक, अंतर को बोलेगा तो अंतर, जोड़ तो जोड़। 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बोला, 6 अंक की सबसे बड़ी, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो संख्या 6 अंक क्या होगा, ये होगा, 9 बैठाइए,
9 9 9 9 हो गया 6 अंक। अब प्लस छोटी भी पूछ रहा है तो एक को कितना 0, 5 को 0, बस जोड़ते जाइए। 2 2 5, 3 2 9 9 को बैठेगा, 5 को 9 बैठ जाएगा। उसके बाद 9 को 1 10 को, तो कौन होगा? ये होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। बस यही पूछेगा संख्या से रिलेटेड। आगे आइए, किसी भी संख्या के अनुवर्ती पूछेगा। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे। क्या होता है? आगे। क्या होता है? आगे। अगर पूछेगा कि 10 का अनुवर्ती क्या है तो 11। 250 का अनुवर्ती क्या है तो 251। इसी प्रकार पूर्व मतलब पीछे। अ से शुरू हो रहा है, समझिएगा। अनुवर्ती अ से शुरू है तो आगे, प से शुरू है पीछे, अ से शुरू हो रहा है आगे, प से शुरू हो रहा है पीछे। तो अगर वही 250 के चाहे 20 के पूछ रहा है पूर्ववर्ती तो क्या होगा? 19। फिर यही 250 के पूछेगा तो क्या होगा? 249। गुना तत्समक का मतलब क्या होता है? गुना तत्समक का मतलब होता है कि गुना करने पर 1 आ जाए, उसमें क्या आ जाए? 1। जैसे कि 20 में क्या रखें कि 1 आएगा तो आप बोलेंगे कि 1/20 आएगा। करेक्ट। तो x के मान 1/20 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। समझ गए होंगे, समझ रहे हैं कि जैसे कि 250 का 20 का 25 का अनुवर्ती क्या होगा? गुना। बोलेगा 25 का गुना का तत्समक पूछेगा। क्या पूछेगा? 25 का। तो अब बता देंगे 1/25। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए। इसी प्रकार जोड़ के पूछेगा। इसी प्रकार जोड़ के पूछेगा तो जोड़ में बताना होगा। अगर 5 का पूछेगा कि 5 का तत्समक क्या होगा तो -5। मतलब कि दोनों कैसे करें कि 0 आ जाए। क्या आ जाए? तो 0। 5 में -5 जोड़ेंगे 0 होगा। इसी प्रकार आइए 3 में क्या रखे कि 3 का जोड़ का तत्समक क्या होगा तो -3 होगा। क्या होगा? -3। उम्मीद कर रहे होंगे समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए, गुना का तत्समक का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या रखने पर वह सेम रहे। जैसे कि 5 पर क्या चीज़ से गुना करें कि वही संख्या रहेगा। तो 1 से गुना करेंगे तो 5 रहेगा। फिर अगर हम कहें कि 20 में क्या चीज़ से गुना करें कि वही रहेगा तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 में। फिर जोड़ में वही पूछेगा तो जोड़ में आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही जोड़ 0 के ही रखना है। जोड़ में 0 ही रखना है। 5 में क्या रखें कि वही संख्या आएगा तो 5 रखिए। इस प्रकार आगे चलते हैं। गुना का प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे आइए 20 का प्रतिलोम पूछेगा तो 1/20। मतलब क्या चीज़ रखे कि 1 आ जाए। उसमें तत्समक में सेम लाना है, प्रतिलोम में 1 लाना है। अब जोड़ में पूछेगा तो 20 का क्या रखें तो 20 में 0 रखिए कि 20 -20 रखिए तो क्या आएगा? 1।
क्या आएगा? 0 आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। 30 में क्या रखें? प्रतिलोम होगा, -30 रखेंगे तो 0 होगा। फिर इसमें प्रतिलोम पूछ रहा है गुना में। अगर मानिए कि 8 का प्रतिलोम क्या होगा? 1/8। प्रतिलोम में मतलब 1 लाना है, गुना में जोड़ में 0 लाना है। आगे आए तो संवारक नियम होता है। संवारक नियम में एक जोड़ का भी नियम होता है और एक गुना का भी नियम होता है। जोड़ के नियम में अगर चिन्ह समान हो, क्या हो? चिन्ह समान, तो चिन्ह तो वही रहेगा और अंक जुट जाएगा। क्या होगा? अंक जुट जाएगा। अगर चिन्ह माइनस है तो अंक जुट जाएगा। 9 4 13। आगे अगर चिन्ह अलग अलग हो तो 12 में से छोटा के घटाएंगे, 12 के पास जो चिन्ह होगा वही रखेंगे। जैसे -20 + 3 तो घटाएंगे 12 में से छोटा के 17। बड़का के पास चिन्ह क्या है? माइनस का, तो माइनस। अगर वही रहेगा 20 - 3 तो क्या होगा? 17। बड़का के पास चिन्ह क्या है? प्लस का, तो प्लस रहेगा। अगर वही होगा 3 - 3 + 20 तो क्या होगा? तब भी 17 आएगा। 12 के पास चिन्ह क्या है? प्लस का, तो प्लस रहेगा। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। चिन्ह समान दोनों में अंक जुटेगा, चिन्ह सेम रहेगा। चिन्ह अलग अलग तो 12 में से छोटा को घटाना है। 12 के पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को रखना है। संवारक गुना हो गया। संवारक गुना हो गया। अगर चिन्ह इसमें भी सेम तो चिन्ह सेम रहेगा, कुछ का चिन्ह नहीं है तो जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह रहेगा। इसमें अगर चिन्ह देखिए समान है, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो 4 में 1 से गुना होगा 4 हो गया। इसमें देखिए चिन्ह माइनस का है तो माइनस, और चिन्ह देखिए माइनस, अंक के गुना कर देंगे। 6 दूनी 12। इसमें आइए प्लस माइनस माइनस होता है। चिन्ह के भी एक होता है जो आपको समझना है और समझते होंगे। प्लस माइनस माइनस, 4 7 चौका 28। इसमें आइए फिर इसमें भी माइनस, 7 5 35। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। चिन्ह अलग अलग तो माइनस के चिन्ह लगेगा। गुना में चिन्ह अलग अलग तो माइनस के चिन्ह लगेगा। अंक में गुना होगा। चिन्ह सेम चिन्ह वही रहेगा, सेम रहेगा तो वही रहेगा, अलग रहेगा तो घटाव रहेगा। अंक का गुना होगा। तो चलिए क्रम विनिमय नियम को जानते हैं। ऐसे कि अगर आप आते हैं 3 + 8 या 8 + 3, 1 मिनट, या 8 + 3 तो आप ऐसे जोड़े 11 या ऐसे जोड़े 11। 8 में 3 से गुना कीजिए या 3 में 8 से गुना कीजिए, आपको आएगा 24। ठीक, साहचर्य नियम के बारे में चलते हैं। इसमें आइए ए जिसे कि लेते हैं यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 + 4 लिए बराबर यहाँ 2 + 3 लिए प्लस 4 लेते हैं, आएगा सेम। जैसे 4 3 7 2 9 या 3 2 5 5 4 9 सेम आएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ बंटन नियम। अगर 3 है गुने
5 + 2 या 3 × 2, 3 × 5 + 5, 3 × 2, इसमें से 3 2 5 2 7 3 21, इसमें भी आएगा 5 3 15 + 6 जोड़कर 21। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं और अगला दिन फिर क्लास चलेगा टाइम। आप जुड़े रहिए।